हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद के नेचर पे जाएंगे। तो जो फेडरलिज्म जो वर्ड है ये आपने पहले भी पढ़ चुका होगा 9th या 10th में, तो आप इससे थोड़े बड़े वाकिफ़ तो होंगे ही। तो फेडरलिज्म का ऐसे जनरली मीनिंग होता है कि ये इसमें क्या होता है कि जो पावर जो होता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि हमारा जो है वो सेंट्रल और स्टेट का जो पावर है वो अलग अलग, वो डिवाइडेड रहता है। जैसे सेंटर जो है वो सेंटर पे वो बना सकते हैं अपने लॉ या फिर कुछ भी अपने पावर का इस्तेमाल करके। उसी प्रकार स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को रन करने में बहुत ही ईजी, मतलब कि सहायता मिलती है। ईजी की तरीके से हम गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। द वर्ड फेडरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोइडस मीनिंग ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो फेडरल जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जो फोइडस से निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द मेनी कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है स्टेट में और सेंटर में डिवाइडेड हुआ रहता है। अब फेडरेशन यूजुअली हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस। फेडरेशन में हमेशा 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। इन द इंडियन सिस्टम इट शोज द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। और इंडियन सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी यूनियन है और एक स्टेट है। And the sovereignty is split between the 2 levels, territorial levels, so as to ensure their independence and equal distribution of power. तो जो sovereignty है इस दोनों का, जैसे कि यूनियन का और स्टेट का, इससे क्या होता है दोनों की जो sovereignty है वो अलग अलग इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिससे सभी कोई अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। अपने जो दायरे हैं उसमें वो रन कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल है, बहुत सारे जो सेंटर में जो रूल जो लगाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं, और जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट के जितने भी फंक्शंस हैं वो उन सबको इंश्योर करते हैं। तो इससे क्या होता है जो कोहेशन होता है आपस में सेंटर और स्टेट का वो उससे बचता है, प्लस एक स्मूथ फंक्शनिंग की तरह बढ़ता है। The Constitution of India establishes a federal structure to the Indian government. It is to be a union of states under Article 1. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें भी ये बात आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन इज कॉल्ड अ क्वासी फेडरल सिस्टम। तो इंडियन का जो मॉडल है, मतलब कि हमारे जो फेडरलिज्म का जो मॉडल है उसे हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम, एज इट कंटेन्स मेजर फीचर्स ऑफ बोथ अ फेडरल एंड ए यूनिटरी गवर्नमेंट। और इसे क्वासी फेडरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों प्रकार के फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स रखते हैं। तो इसे आप अच्छे से शो कर सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे यूनिटरी का पहले किया है, जैसे लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डेवलप्ड बॉडीज रहती है। अब हम लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और दूसरा आप इस तरीके से फेडरल का भी दिखा सकते हैं। इससे आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा, प्लस टीचर है जो है बहुत इजीली समझ पाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो फेडरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। In this type, powers are shared between various constituent parts to accommodate the diversity in the whole entity. Here, powers are generally tilted towards the central authority. Holding together federation में क्या होता है कि जो powers जो होता है वो जनरली सेंटर की तरफ झुकाव रहता है उसका। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है powers are generally tilted towards the central authority, ठीक है। और ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में देख सकते हैं, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में देखिए क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट
कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। इसमें कमिंग टुगेदर, जैसे कि हम लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कमिंग टुगेदर बोल रहा है। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, तो इसी के लिए इसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हियर स्टेट्स एंजॉय मोर ऑटोनॉमी एज कम्पेयर टू होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी ये लोग इन्जॉय करते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से। ठीक है, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो कौन कौन से कंट्रीज़ में हम लोग को दिखाई देते हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया अ फेडरल स्टेट। इंडिया फेडरल स्टेट किस तरीके से है? इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, जैसे कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पहले ही मैंने आपको बतलाया था स्टार्टिंग में ही। बट नॉट वन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ड फेडरेशन एवर मेंशन। देखिए, हमारा जो कंट्री है वो फेडरल स्टेट तो है या फिर फेडरल कंट्री तो है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार भी जो फेडरेशन का जो वर्ड है ये एक बार भी नहीं आया हुआ है, मतलब कि इसका जिक्र नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंस्टेड ऑफ व्हाट इट इज़ सेड दैट इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बतलाया, फेडरेशन का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके जगह पे क्या लिखा गया है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, एक्चुअली मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री, क्योंकि देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो ऐसा मानते थे कि हमारा जो कंट्री, हमारा जो स्टेट है, जो इंडिया है, वो क्वासी फेडरल कंट्री। इसका फीचर्स भी किस तरीके का है? क्वासी फेडरल तरह का। इट मीन्स इट इज़ अ फेडरल स्टेट विथ सम फीचर्स ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है, हमारे जो क्वासी फेडरल में फेडरल स्टेट का जो फीचर्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ में यूनिटरी गवर्नमेंट का भी रहेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चर से ही बतलाया था, तो अगर इसे फेडरल कंट्री बस बोला जाता तो इसमें सिर्फ फेडरल स्टेट की तरह का फीचर ये दिखला था, ना कि यूनिटरी गवर्नमेंट का। जस्ट बिकॉज कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट, वो फेडरल कंट्री के साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट का भी फीचर शो करता है, इसी के लिए इसे क्वासी फेडरल बोलते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ क्लियर डिमार्केशन अबाउट लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिक्शन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही क्लियरली तरीके से ये बता दिया है कि लेजिस्लेटिव का पावर कौन कौन सा, जुडिक्शन का पावर कौन कौन सा, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराते हैं। इट इज़ डन थ्रू 3 लिस्ट। और ये जो मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर और जुडिक्शन का जो पावर है ये सेपरेट कर दिया गया है 3 लिस्ट में। और वो 3 लिस्ट कौन कौन से हैं? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आप इस तरीके से शो कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या होता है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं? दिस सब्जेक्ट्स इंक्लूड दैट कैरी नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरत होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उसे यूनियन लिस्ट में रखा गया है। जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया, एसेट्रा। सो सच सब्जेक्ट्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अलाउड टू मेक लॉज। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वही सिर्फ लॉज बना सकते हैं, उन्हें ही सिर्फ ये अलाउ किया गया है या फिर परमिशन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स ऑल मैटर्स इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एसेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों में जो स्टेट लिस्ट है वो लॉ बना सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर फ्रेमिंग लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। और इन सभी जो सब्जेक्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी है वही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से लॉज बनेंगे, कैसे इसे फ्रेम किया जाएगा, वो सब चीज़ उनके ऊपर निर्भर करता है। और वही लास्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है डिसाइडिंग अथॉरिटी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंकरेंट लिस्ट का। दिस लिस्ट इंक्लूड्स टॉपिक ऑन विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। देखिए बहुत सारे लॉज सब्जेक्ट्स तो स्टेट लिस्ट में मेंशन थे और कुछ कुछ यूनियन लिस्ट में, लेकिन उसके अलावा ही बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स बच गए जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और इसमें कौन कौन से वो आ जाएंगे, जैसे कि दिस आर रिलेटेड टू
एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। इनमें सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो हमारा जो मेन टॉपिक था, नेचर क्या है हमारे इंडियन फेडरलिज्म का। तो चलिए इसे पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। इन अ यूनिटरी फॉर्म द सेंटर हैज़ द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सेंटर है उसके पास ही पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स उन्हीं के पास होता है। ठीक है, लेकिन स्टेट में वेयर द स्टेट हैव वेरी लिटिल ऑटोनॉमी, और यूनिटरी में स्टेट को ना के बराबर या फिर बहुत ही थोड़ा सा पावर होता है, उनके पास बहुत कम ऑटोनॉमी रहता है जिससे वो इन्जॉय कर पाते हैं अपने पावर्स को। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन अ फेडरल सेटअप स्टेट विच आर फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस। स्टेट मेनली किस किस चीज़ पे बना होता है, बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, बहुत मान के चलिए अगर कोई यहाँ पे मराठी बोल रहा है तो बहुत सारे जो मराठी बोलने वाले लोग अगर एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक स्टेट बन जाते हैं। इसी तरीके से मेनी बहुत सारे जो स्टेट है वो या तो लिंग्विस्टिक बेसिस से बने हुए या फिर रीजनल बेसिस पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हैव वेरियस पावर सिमिलर टू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें फेडरल वाला में क्या होता है कि सेंट्रल के पास तो पावर है ही है, लेकिन हमारे जो स्टेट है उसके पास ही पावर है। इंडिया डज नॉट फॉलो अ रिजिड फॉर्म ऑफ फेडरल सिस्टम, और इसमें भी इंडिया जो है फेडरल सिस्टम का एकदम रिजिड फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, जितना सेंटर के पास पावर रहेगा उतना ही स्टेट के पास ही पावर रहेगा। लेकिन हमारा पूरा रिजिड तरीके से फॉलो नहीं करता है हमारा स्टेट। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज है या फिर पावर दिए गए हैं सेंटर को जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही कर सकता है, उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। और कई बार तो स्टेट को जो सब्जेक्ट दिए गए प्रोवाइडेड है उस पर भी सेंटर हस्तक्षेप कर सकता है। इसी के लिए इसे बोला जाता है कि रिजिड फॉर्म नहीं है। ट्रूली यूनिक इन नेचर इट इज़ रैदर अ ब्लेंड ऑफ फेडरल फॉर्म एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सही सीरियसली हमारा जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से देखे जाए तो एकदम यूनिक तरीके का नेचर है, उनका नेचर ही बहुत ही यूनिक है। ना हम उसे फेडरल नेचर बोल सकते हैं या ना ही उसे यूनिटरी नेचर बोल सकते हैं, हम लोग उसे मिक्स्ड कह सकते हैं, मतलब क्वासी फेडरल जिसे हम लोग अभी ने पढ़ा था। However, it is important to note that even though the powers of the states are sovereign in nature along with the union, they do not coordinate with the center. ठीक है, इसमें भी वही चीज़, सारी बातें जो मैंने भी पहले बतलाई वही चीज़ बोला जा रहा है। इन अदर वर्ड्स इट फॉलोज व्हाट इज़ नोन एज क्वासी फेडरलिज्म, बस वही जो भी मैंने बतलाया। ठीक है, फेडरल थ्योरिस्ट, देखिए यहाँ पे फेडरल की जो थ्योरिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी वियर हैज़ आर्ग्यूड दैट द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वासी फेडरल इन नेचर। तो ये एग्ज़ाम में भी आपको वन वर्ड में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा क्वासी फेडरल का जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किसके द्वारा दिया गया, वो तो केसी वियर के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट इन SR बोमाई एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फेडरलिज्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फेडरेशन वर्ड कहीं मेंशन तो नहीं है, लेकिन SR बोमाई एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 बेंच का जिसपे मतलब कि जजेस बैठे थे, जिसमें एक क्या बोलते उसे, एक जजमेंट पास किया था जिसमें बोला गया था कि जो फेडरलिज्म है इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इसे मार्क कर लीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट इन सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड और 1969 में हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोर क्वासी फेडरल दैन फेडरल और यूनिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट हो जाता है। तो आई होप आपको नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिले तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में या फिर कोई और भी चैप्टर में या फिर कोई और टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना सकूँ। धन्यवाद।